जो स्वांतस्थ ईश्वर है, जो परमात्मा अंदर बैठा है, इन दोनों के बिना न पश्यंती, दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए तुलसी बाबा ने ये क्रांतिकारी कदम उठाया है कि जब तक शिव पार्वती का विवाह नहीं करोगे, उन्हें श्रद्धा विश्वास की जोड़ी नहीं बनाओगे, तब तक आपके जीवन में राम का प्रकट नहीं हो सकता है। देखो, कथा में तो होता रहता है, कथा में होता रहेगा, मंदिरों में होता रहेगा, लेकिन हमारे जीवन में राम प्रकट होने चाहिए। एक बड़े प्यारे कवि हैं कुमार विश्वास जी, उनका एक प्रोग्राम टीवी पे आ रहा था, अपने अपने राम, कभी आपने सुना होगा, अपने अपने राम। तो जो रामनवमी को राम जी आए थे वो आपके राम नहीं है, वो कौशल्या हितकारी, वो कौशल्या के राम है। फुलवाड़ी में प्रकट हुए, लता भवनते प्रकट हुए, वो सीता के राम थे। फिर आगे सबरी के राम प्रकट होंगे, अहिल्या के राम प्रकट हो गए। अपने अपने राम, माने कौशल्या के राम से ठीक है, उसको प्रणाम है, लेकिन हमारे राम प्रकट होने चाहिए। और अपने राम को प्रकट करना है अगर अपने जीवन में, तो सबसे पहली शर्त है कि आपको श्रद्धा विश्वास की शादी करनी पड़ेगी, श्रद्धा विश्वास की जोड़ी बनानी पड़ेगी। तो आज की पूरी कथा भगवान राम के प्रकटोत्सव का आसन है, माने इसी आसन पर राम जी का प्रकट होता है। जिसके जीवन में ये घटना घट जाएगी, श्रद्धा विश्वास की शादी हो जाएगी, उसी के राम जी का प्रकट हो जाएगा। तो आज की पूरी कथा इसी भाव सुननी है, अब से लेके 8:45 के आसपास तक। ये शादी खाली कथा में न हो, भवानी शंकर की शादी, ये शादी हमारे जीवन में हो, भवानी शंकर का विवाह हो, तो हम सबके जीवन में राम का प्रकट हो। तो इसी मंगल उद्देश्य के साथ आज की कथा हम लोग शुरू करते हैं, और आप पूरे मनोयोग से सावधान सुन। छवि मैया तनिक चूक गई थी, कल कथा आप सुन रहे थे, वो सावधान नहीं हो पाए, और सावधान नहीं सुन पाई तो क्या हुआ, कथा उनसे चूक गई। जो कथा को सावधानी से नहीं सुनता है वो चूक जाता है। महाभारत में एक छोटा सा मंत्र है, महाभारत पुस्तक में, ग्रंथ में, प्रमादेन हतम श्रुतम। व्यास जी कहते हैं प्रमादेन हतम श्रुतम, हिंदी अर्थ क्या है, लापरवाही से सुनी गई कथा हतम, नष्ट हो जाती है। और आपने पंडाल में बैठ के भी लापरवाही किया है, इसको हल्के में लिया है कि ठीक है, वो चलती रहती है, कथाएं होती रहती है, बाबा आया है, अपना काम कर रहा है। अगर आपने जरा भी लापरवाही कथा के प्रति की, तो फिर आपका ये बैठना और सुनना हतम, नष्ट हो जाएगा सब। दशरथ जी ने सुनने में लापरवाही किया था, दशरथ जी ने, तो एक लड़का मारा गया था उनके द्वारा। सावधानी सुनते तो श्रवण नहीं मरता हो, तो जो श्रवण मारा गया था, तो श्रवण कुमार को भूल जाओ, कुमार को हटा दो। श्रवण माने सुनना। ये श्रवण कब मरता है, ये श्रवण कब खत्म होता है, जब सुनने वाला प्रमाद करता है, सुनने में लापरवाही करता है। ने घड़ा भरने की आवाज और पशु के पीने की आवाज, वो घड़ा भर रहा था वो बच्चा, है ना, घड़ा भरने की आवाज दूसरी होती है और पशु के पीने की आवाज दूसरी होती है। अगर सावधानी सुनते तो घड़ा भर रहा है कि पशु पानी पी रहा है, इस बात को जान लेते हो, लेकिन प्रमाद किया सुनने में, लापरवाही किया और घड़ा भरने की आवाज को पशु की आवाज मान लिया, और परिणाम क्या हुआ, हतम सुतम, वो श्रवण हत हो गया, श्रवण मारा गया। श्रवण माने आपका ये श्रवण, ये जो श्रवण है ना, ये श्रवण, ये तभी मारा जाता है जब हम प्रमाद करते हैं सुनने में। इसलिए जब तक बैठो, एक घड़ी आधी घड़ी बिल्कुल अलर्ट, बी अलर्ट। कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहो सुजन मन लाए, सादर सुनहो सुजन मन लाए। नवधा भगति कहूँ तू पाही, नवधा भगति कहूँ तुम पाही, सावधान सुनो भरु मन माही, सावधान सुनो भरु मन माही। लागी सुनने श्रवण मन लाए, लागी सुनने
वाटिका में हनुमंत लाल जी कथा सुनाए तो सीता मैया कैसे सुनी थी? लागी सुनाए श्रवण मन लाई। श्रवण और मन, ये दोनों आइटम जब कथा में लगा दे कोई, तब उसको कथा का फल मिलता है। तो हम उम्मीद के साथ आज की यात्रा शुरू करें, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब अच्छे सोता हैं और पूरे मनोयोग से 2-2.5 घंटे के बाद केवल है, पूरे मन से कथा का श्रवण कीजिए। तो कल की कथा में आपने सुना था, क्या सुना था? आए? कल कोई था इसमें से कि सब नए सोता आ जाए? कल कहाँ कथा पहुंची थी बहनों? सती मैया का दाह संस्कार हो गया? हाँ, तब ठीक है। सती मैया अपने पिता के यज्ञ में जल गई और उसने मरते मरते एक सुंदर काम किया। लास्ट मोमेंट में क्या किया? सती मरत हरिसन बरु मांगा। अंतिम क्षणों में उसने मांग लिया कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और अंतिम क्षणों में जैसी वासना लेके इंसान मरता है, आखिरी मोमेंट में इसकी जिसकी जैसी भावना होती है, उसी भावना के अनुरूप उसका अगला जन्म फिक्स हो जाता है। हमारे वेदों में एक सूत्र है भाई बहनों, शास्त्रों में एक सिद्धांत है, अंतमति ही सगति। इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ कि अंतिम समय में आपकी जैसी मति होगी, जैसी सोच होगी, जैसी आप विचारधारा के साथ आपकी अंतिम घड़ी बीतेगी, उसी अंतिम विचारधारा के आधार पर आपका नेक्स्ट जन्म होता है, अगला जन्म। अथवा यूं कह लो कि इस जीवन का अंतिम पल जैसा बीतेगा आपका अगले जीवन का पहला पल उसी के बेस पर स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसलिए हमारे संत लोग गली गली में गला फाड़ रहे हैं, इस पार्क में उस पार्क में गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं, अंत भला तो सब भला। जीवन को इस सांचे में ढालो, जीवन को ऐसा बढ़िया बनाओ कि जिस समय आपके प्राण निकल रहे हो, जिस समय आखिरी पल जीवन का चल रहा हो, उस समय गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। तो काशी का विद्वान हुआ है रैदास, संत रैदास, उसने भगवान से मांगा है कि ठाकुर ऐसी कृपा कर दो मेरे ऊपर कि बाकी जीवन चाहे जैसे बीते, लेकिन इतना तो करना स्वामी, इतना कृपा करना मेरे ऊपर, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, श्री राम नाम लेकर, अब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। मैं कितने आपको नाम गिना सकता हूँ रामायण गीता में से, भागवत में से, इनका पूरा जीवन बिगड़ा हुआ था, सब पूरा जीवन तबाह था उनका। बाली, बाली को आप किस श्रेणी में लेते हो? बाली कोई महात्मा था क्या? महाअहंकारी, महाअभिमानी, अपने छोटे भाई की पत्नी को घर में रखने वाला अपराधी। लेकिन उसका अंतिम क्षण बढ़िया हो गया, आखिरी उसका मेंटेन हो गया। भीष्म पितामह जिंदगी भर भगवान से संग्राम किए, महात्मा होने के बाद भी, महापुरुष होने के बाद भी भीष्म पितामह जिंदगी भर कृष्ण के खिलाफ रहे, और आखिरी टाइम में मेरा सांवरा निकट हो और तब प्राण तन से निकले। गोविंद उनके सामने खड़े थे, तब भीष्म पितामह का उद्धार हुआ। जिंदगी भर संघर्ष करने वाला आदमी भगवान के साथ, आखिरी उसका बढ़िया हो गया।
कितने में नाम, रावण जिंदगी भर खुरापात किया, लेकिन मरते मरते गरजो मरत घोर रो भारी, कहां राम, राम का नाम ले लिया। कोशिश करो इन सब कथाओं से सीखो, अंत भला तो सब भला। सती मैया ने जिंदगी भर चाहे कुछ किया हो, शिव जी के खिलाफ चली, घमंड में जी, कथा नहीं सुनी, कई गलती उसने किया जीवन में अपने, लेकिन मरते मरते उसने बड़ा प्यारा काम कर दिया। सती मरत हरिसन बरुमा, जन्म जन्म शिव पद, उसी वरदान का उसको फल मिला। गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि कारण हिमगिरी ग्रह जाई, तेहि कारण ग्रह जाई, जन्मी पार बती तनु पारे, तेहि कारण ग्रह जाई, जन्मी पार बती तनु पारे। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति सारे, सकल सिद्ध संपत्ति सारे। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति सारे। सती उसी वरदान का फल पाई, हिमालय और मैना की बेटी बन के पैदा हुई, और इस बार उसका नाम रखा गया पार्वती। सती से पार्वती बन के पैदा हो गई।